हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष उपाध्याय में। आज एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है कल और परसों कंडक्ट, यानी 7 और 8 अगस्त को यूपी बोर्ड के द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो आज मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों से शेयर करूँगा। आशा करता है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको बार बार अपने एडमिट कार्ड के पीछे छपे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और ये इम्पोर्टेंट जानकारी आप अपने मन में बैठा लीजिए। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली जानकारी मैं आपको बता दूँ कि आपके जो आवेदन पत्र है उसमें आपने जो जानकारियाँ भरी हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए और इस जानकारी करेक्ट होने की हिदायत भी एडमिट कार्ड के निर्देशों में दी गई है कि यदि आपने अपनी अर्हता अपनी पात्रता को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, सुनिश्चित कर लिया है, तभी एग्ज़ाम दें। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी इस एग्ज़ाम के बेस पे पास हो जाते हैं और आप कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप बाद में भी इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, चाहे आप मेरिट में हों चाहे ना हो। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि चयन बोर्ड द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी लेवल पर आप अपात्र पाए गए तो आपका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके एडमिट कार्ड में। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। सबसे पहले आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है और उस आईडी प्रूफ के अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास अवश्य होना चाहिए। कुल मिलाकर 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक कोई भी आईडी प्रूफ और दूसरा कोई भी आधार कार्ड जो आपने अपने पास रखना ही रखना है। अगली चीज़ पर आ जाइए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो और आपके जो सिग्नेचर हैं वो अंकित नहीं है, या फिर किसी और की फ़ोटो आ गई है, या फिर अस्पष्ट है यानी दिखाई नहीं दे रही है ठीक से। तो ऐसे केस में आपको अपना एक फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा दिया गया कोई आईडी कार्ड या आपका आधार कार्ड की एक ओरिजिनल कॉपी और एक आपको इसकी फ़ोटोकॉपी अपने साथ रखनी है। ये मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप अपने पास रख लीजिए, कुछ भारी नहीं है ये, क्योंकि एग्जामिनर आपको किस टाइम पे क्या मांग लेगा और फिर आप ऑन द स्पॉट जो है बहुत पजल हो जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम में जो है बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा सब कुछ ले जाता है आदमी, लेकिन कई बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना एडमिट कार्ड ही भूल जाता है। तो आपने अपना एडमिट कार्ड अपने साथ जरूर रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको केवल और केवल ब्लैक इंक वाले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आप किसी और रंग के पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल काली रंग की शाही वाले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब क्या क्या नहीं ले जाना है देखिए। सबसे पहले उसके पास कोई टेबल नहीं होना चाहिए, ग्राफ शीट नहीं होनी चाहिए, कोई मैप नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं हो, स्लाइड रूल ना हो, कोई नोट्स ना हो, कोई बुक ना हो, कोई कागज़ ना हो, कोई कीमती सामान ना हो, कोई ब्लूटूथ वगैरह, मोबाइल, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब का रखना पूर्णतया वर्जित है। यदि आप गलती से ले भी जाते हैं तो आपको इसे निर्धारित स्थान पर जमा कराना होगा और उसकी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी जो है चयन बोर्ड की नहीं होगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप इन वस्तुओं को किसी को भी साथ में ना ले जाएं। ठीक है। ऐसा करते हुए यदि आप पाए जाते हैं तो आपको चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो एमआर शीट आएगी या आपका जो उत्तर पत्रक आएगा उसमें किसी प्रकार का व्हाइटनर, ब्लेड और रबड़ इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए या ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आपकी जो एमआर शीट है उसका मूल्यांकन नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, 10 मिनट जब परीक्षा शुरू होने में हो जाते हैं, यानी परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद किसी के भी परीक्षा कक्ष में घुसने की अनुमति नहीं होगी और इसीलिए आप जो है समस्या से बचने के लिए कम से कम 45 मिनट पहले समय पर जो है सेंटर पर पहुंच जाएं। आपको 3 ओएमआर की शीट दी जाती हैं ऐसे एग्जाम्स में। एक ओरिजिनल कॉपी है, एक बोर्ड्स की कार्बन कॉपी होती है और एक अभ्यर्थी की खुद की कॉपी होती है। तो आप परीक्षा छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने 2 कॉपी यानी चयन बोर्ड वाली और ओरिजिनल वाली वो एग्जामिनर को सौंप दी है और अपने पास एक क्वेश्चन पेपर और एक ओएमआर की जो कैंडिडेट की कॉपी अपने पास रख ली है। ओएमआर शीट को ध्यान से भरना है आपने, जिसमें रोल नंबर, आपकी क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज़ है उसका कोड, ये सब जो है अगर गलत हुआ तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसके अलावा
अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज़ पर, क्या कोविड वैक्सीन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। देखिए, आपके पास 2 फेस मास्क या कवर होने ही चाहिए, एक सैनिटाइजर की बोतल होनी ही चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ प्रॉपर पालन किया करवाया ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बजाती है क्या आपको वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगी है। इसका कोई इंस्ट्रक्शन जो है एडमिट कार्ड में नहीं है। अगर आपको लगी है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी लगी है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जो है परीक्षा दे पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एडमिट कार्ड के पीछे छपे हुए हैं। पढ़ने में ज़्यादा समय कम होता तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। तो कोविड-19 से वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको आराम से परीक्षा दीजिएगा। उसके अलावा एक ब्लैक इंक का बॉल पेन पॉइंट आपने ले जाना है, उस पर ध्यान रखिएगा। अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी, उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड की ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। और सेंटर पर आपको कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना ही पहुंचना है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की। यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी इससे आप संतुष्ट हैं और अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आने वाले समय पर भी जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं मैं डालता रहूँगा, ताकि आप लोगों को उसको टाइम से उसका नोटिफिकेशन में मिल सके। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।